एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SN क्लासेस। तो आज आप सभी को क्लास 12 का जो भौतिक विज्ञान का पेपर होता है उस पेपर को हम समझाने वाले हैं कि किस बेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हो, बस आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आए, और वीडियो के अंत तक ही देखें, क्योंकि आप स्किप कर चले जाते हैं तो हो सकता है आपको जो आप स्किप कर जाएँ वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हो, चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, करते हैं इसकी, समझाते हैं कैसे किस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको नोट आप पता ही होगा, 15 मिनट विद्यार्थी पढ़ने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, इसमें प्रश्न प्रथम खान जी आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, कितने खंड कितने क्या है इसमें 22-30। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए, ये आपका प्रश्न पत्र 2024-25 का ही है। ठीक है, 24-25 का ये प्रश्न पूछा है, उसी बेस्ड पे आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर, कौन से क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है अपना खंडा का। खंडा में क्या पूछा जाता है आपसे, जैसे खंडा आ दे रखा हो तो उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर टिक नहीं करना होगा, आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने होंगे। ठीक है, जो भी आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है, जो जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रा है वो क्या होता है, मीटर प्रति कूलम होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है। तो आपको जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर गा स्टार्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेग से गतिमान आवेश कण पर लगने वाला बल होगा। बल क्या होगा हमारा, गतिमान कण पर लगेगा F बराबर क्या लग जाएगा, F बराबर Q और V वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं गा की तरफ। क्वेश्चन नंबर गा है हमारा, यदि V वेक्टर तथा E वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैध सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग में संचारण की दिशा होगी, क्या होगी। तो वैद्युत चुंबकीय संचारण की दिशा क्या होगी, ई वेक्टर होगा हमारा, पहला ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर घा। क्या कह रहा है, इतने डायोप्टर मतलब P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे, P1 दे रखा है 4 डायोप्टर, P2 दे रखा है हमारे P2 माइनस 2 डायोप्टर। तब क्षमता वाला दोस्तों हम पी लगानी, पी बराबर क्या होता है हमारा P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी है हमारी, P1 हमारा 4, P2 है 2, तो बन जाएगा हमारा दो डायोप्टर। ठीक है, 2 डायोप्टर आ गए। अब हमसे कह रहा है संयुक्त लेंस फोकस दूरी लगानी, फोकस दूरी फार्मूला हमारा क्या होता है, तो फोकस दूरी का हमारा फार्मूला होता है F बराबर वो P बराबर 100/के F, फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है, हम निकालना क्या है F, तो P से कहते हैं तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। 50 सेंटीमीटर को इसका आंसर कौन सा है हमारा, क्योंकि 100/2 से करेंगे 50 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है ऑप्शन नंबर हमारा इसमें, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब उसका हमारा क्वेश्चन नंबर आता है डा। एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के प्रोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा जो होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका निवेशी विभव भी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है चा। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य कौन सा है। तो पी टाइप में हम क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम मिलाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चा। अब 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 आपका खंड आता है वाह। खंड आ में आपको 1 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, खंड आ में आपको कौन से 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो खंड बा का क्वेश्चन नंबर है, विशेष चालकता के सूत्र या मात्रक लिखना है। ठीक है, विशेष चालकता का सूत्र और मात्रक, आर अपॉन रोले जो होता है उसका ही हमें विशेष चालकता का मात्रक और सूत्र लिखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आता है, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया 2 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर आता है गा, 10 ओम प्रतिरोध वाले 10 हेनरी प्रेरक की कुंडली में 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी जाती है, तो कुंडली में जो ऊर्जा निकल रही है वो मतलब संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया हमारा। इसका हमारा क्रांतिक कोणों को परिभाषित करना है हमें। ठीक है, हाइड्रोजन
के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तब तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम कक्ष की दे रखी है, तृतीय कक्ष में ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है वो एक एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन नंबर हो गए इसमें? क्वेश्चन नंबर हो गए 2 4 6 2 4 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। इसके 6 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा शाह। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? शाह। ठीक है, ये 6 मार्क्स का आप ऊपर एक नंबर वाले पूछ लिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा शाह, खंड शाह। तो 6 ओम के एक मोटे तार को खींचे उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध क्या है? मतलब 6 ओम। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? 6 ओम। तार को हम खींच कर दोगुना कर रहे हैं, मतलब तार की लंबाई कितनी? दोगुना कर रहे हैं। तब उसके नए तो आर डैश बराबर आर और एन स्क्वायर होगा शायद। तो आर डैश बराबर आर 6 इंटू एन स्क्वायर 4, तो 6 चौक 24, तो आर डैश कितना? 24 ओम हो जाएगा शायद। ठीक है, इसका कंफर्म नहीं है, बट इतना ही होता है। क्वेश्चन नंबर गा आता है इसके बाद किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री कोण है और प्रिज्म के प्रथम आवर्तक पृष्ठ पर प्रिज्म के आवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण 30 डिग्री। तो प्रिज्म के आवर्तनांक एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर और क्या परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान मात्रक है एएमयू की परिभाषित करना है, और इसका किलोग्राम तथा एमबी में व्यक्त करना है, मतलब 931 जो हमें इसे व्यक्त करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ढाता है 2 मार्क्स क्वेश्चन हमारी संलग्न चित्र में दर्शित अमीटर A1 A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं? यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तो P1 मतलब PN डायोड पर आदर्श हों, ये हमें दिखाना है। ठीक है, इसके लिए हमें कितने 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आता है हमारा खंडदा। अब खंडदा को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खंडदा में 3 मार्क्स, खंडदा जो हमारा वो 3 मार्क्स क्वेश्चन देखा जाता है। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के। ठीक है, खंडदा को 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं खंडदा में। ठीक है, अब चलते हैं, हम बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को भी अलग। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? पहले तो विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य ये लिखना है हमें। फिर विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य ये दिखाना है। फिर विभव प्रवणता एवं वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर गा, इसके लिए हमें कितने 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर गा खाता है अपवाह वेग की परिभाषित करना है। अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, इसके लिए हमें कितने 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर एवं त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन में वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या इसके लिए भी आपको कितने 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मार्क्स इसके लिए, इसके भी 3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके हमारा क्वेश्चन आता है घ फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम होते हैं। एक तो उसका आवेश संरक्षण नियम, एक ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, 2 नियम होते हैं इसके, दोनों नियम में दिखाने को वो। ठीक है, फर्स्ट नियम सेकंड नियम 2 नियम होते हैं इसके। ठीक है, दोनों नियम हम दिखा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है डा किसी पर्दे के बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर पर रखा एक पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी f निकालना था हमें। ठीक है, इसमें हम f निकाल देंगे। इसके बाद हमें 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का खा स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ पर। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या करनी थी हमें। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान के √3 गुना हो तो उस स्थान में नति कोण का मान ज्ञात करना भी है हमें। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा आता है गा। क्वेश्चन नंबर का किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में LCR परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति के सूत्र स्थापित कीजिए। हमें इतना कर दिया। फिर इसका यदि इसमें एक न्यूमेरिकल ऐड करा है, यदि परिपथ में लगा विभव 300 वोल्ट का हो तो प्रेरित प्रतिघात 50 ओम संधारित्र
धारित्य और प्रतिघात 50 ओम और ओमीय प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रतिपथ में प्रतिबाधा तथा LCR स्रोकवीट विभवांतर B भी हमें ज्ञात करना था। इसके लिए हमें कहते हैं 3 मार्क्स मिल जाए। अगर हम ये नहीं करते तो इसके बाद हम ये कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, क्या है हमारा, एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, N1 N2 इतने दे रखा है। यदि प्राथमिक कुंडली में 200 वोल्ट AC लगाएं तो ज्ञात कीजिए। परिमाण अनुपात ज्ञात करना है उसका। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव ज्ञात करना, उत्पन्न वोल्टेज। इसके लिए 3 मार्क्स मिल जाता है हमें। फिर इसका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आता है, मैक्सवेल के वैद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत को हमें समझाना था। ये भी हम बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल के वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत को समझाना था। और तरंगों के संपोषित तथा निवेशी व्यतिकरण के लिए शर्तें बतानी थी मैं ये। ठीक है, इसके लिए हमें 3 मार्क्स मिल जाते। इसका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को समझाना था। इसके लिए हमें कितने 3 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट। अब क्वेश्चन नंबर आता है इसका हमारा या खंड हमारा कितने मार्क्स का, खंड जो है 5 मार्क्स से स्टार्ट होता है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की परिमेय लिखनी थी। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेश अनंत लंबाई सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। इसकी सहायता से एक समान अनंत लंबाई की सीधे तार, वही इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। ये एक समान सीधे तार है, ये भी सीधे तार है यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम लगा, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कितने मार्क्स मिल जाएगा आपको, 5 मार्क्स। कितने, 5 मार्क्स। गॉस की परिमेय क्या कहती है, गॉस की परिमेय कहती है किसी बंद प्रेशर होने वाले फ्लक्स, उस फ्लक्स में उत्पन्न आवेश की 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये है गॉस की परिमेय हो जाती है। ठीक है, इसके लिए 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अब इसे इसके अथवा में क्वेश्चन मिला हमें, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया, उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर परावैद्युत भरा है तब। इसके लिए 5 मार्क्स थी, अथवा में था इसका। फिर एक इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, संयुक्त दूरदर्शी का नामांकन चित्र आरेख बनाई तथा उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो। इसके लिए कितने 5 मार्क्स थे। और ये हमसे नहीं आता तो इसके बाद हम अब तो ये कर सकते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आपको समझते हैं तथा पतली झिल्ली के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन रूप की सहायता में इसकी व्याख्या करनी थी। ठीक है, इसके हम 5 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नलिखित अवस्थाओं में ऊर्जा इतने हैं और परमाणु इतने, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर आवेशित किया गया है। तो हाइड्रोजन परमाणु की कुछ ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगी तब लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बॉमन श्रेणी की तीसरी रेखा की तरह की गणना करनी थी। ठीक है, वही लामन पाषण श्रेणी से हमें निकालना था। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर अथवा में एक ही मिलता है हमें। एक क्वेश्चन ये था, किसी नाभिक की अभिक्रिया A+B बनता है CD, तब Q का मान निम्नलिखित समीकरण से द्वारा स्पष्ट कीजिए और जहां दिए गए नाभिक के द्रव्यमान आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया उसमें 6P है, उसमें 6P है, अभिक्रिया उसमें 6P उसमें 6P हमें बता था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट होता है, 9 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, PN संधि डायोड के अग्रनिर्देशक तथा पश्चाग्रनिर्देशक अवस्थाओं में परिवर्तन आगमन है। दोनों अवस्थाएं हेतु प्राप्त अभिलक्षण को वक्र से समझाना है। ठीक है, ये उसके लिए 5 मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे को PN संधि डायोड में परिपथ आरेख खींचकर PN संधि डायोड का तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाई, तो निवेशी तो निर्गत वोल्टेज को भी समझाई। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे। अगर अभी क्वेश्चन हल सॉल्व लगा के जाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 या 60 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।